आपने कई मर्तबा ये सुना होगा कि कोई लड़की एक लड़के पर आरोप लगाती है कि उस लड़के ने इस बात का वादा हमसे किया था कि वो हमसे शादी करेगा और इसी चक्कर में हम उसके साथ यौन संबंध में आ गए, उसके साथ सेक्स कर लिए, लेकिन अब वो लड़का शादी करने से मुकर रहा है। आपने कई मर्तबा ये भी सुना होगा कि ऑफिस में कई लड़कियों को प्रमोशन का लालच देकर या फिर झूठा वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाया जाता है और वक्त आने पर उसको दुदकार कर भगा दिया जाता है। और ऐसे में जब लड़कियां कोर्ट का दरवाजा खटखटाती थी तब इसके लिए कोई कानून नहीं था। हम सब लोग जानते हैं कि सोमवार को भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं और उन 3 नए कानूनों में आज हम एक कानून की बात करने वाले हैं। उस कानून का धारा 69 है और यह कानून महिलाओं को ऐसी सुरक्षा दे रहा है जैसी सुरक्षा पहले महिलाओं को नहीं दी गई थी। सेक्स कर लेना, इस बात का वादा करके सेक्स कर लेना कि हम आपसे शादी करेंगे, विवाह करेंगे, और उसके बाद आप लड़की को अगर मना कर देते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, बकायदा आप जेल जाएंगे, जेल के साथ साथ आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा निकालना है तो स्ट्रीट लर्निंग का टेस्ट सीरीज खरीदिए। मात्र 499 में 2 लाख से ज्यादा सवाल मिलेंगे। सारे सवाल का सॉल्व करके आपकी तैयारी सही में पूरी होगी और आपके सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा। स्ट्रीट लर्निंग का ऐप डाउनलोड करिए या streetlearningedu.com पर जाइए। अब आप पूरा पहले नियम जानिए। नियम यह कहता है कि पहले तो धारा 69 जान लीजिए। ये धारा 69 है और इसमें जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है छल पूर्वक। छल पूर्वक यानी कि धोखे से किसी को अपना बात मनवा लेना। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि लिव इन के केसेस बहुत आ रहे हैं आजकल। लड़का लड़की लिव इन में रहते थे, इसके लिए भी तो नियम आ ही गया है और लड़का ने कहा था कि लड़की से शादी करेंगे, बाद में लड़का मुकर गया, अब लड़की कहीं की नहीं रही और इसीलिए ये नियम और अच्छे से आया है। नियम यह कहता है कि छल पूर्वक यौन संबंध के केस में सजा का प्रावधान है। इस सेक्शन में यह कहा गया है कि कोई शख्स छल पूर्वक जिसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं हो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। यानी कि आप किसी लड़की के साथ अगर सो गए और आपने ये वादा किया है कि आप उस लड़की से शादी करेंगे और अगर आप मुकर गए तो आपको 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। और छल पूर्वक में सिर्फ साथ में वादा करना शादी का ये नहीं है, इसमें है रोजगार या पदोन्नति। जो हमने कहा प्रमोशन का बात, प्रमोशन आपने अगर देने का लालच दिया है और उसके बाद आप मुकर गए हैं तो आपको 10 साल की सजा होगी। इसमें एक और बात मेंशन किया गया है कि अगर आप अपनी असली पहचान छिपाकर शादी कर रहे हैं तो आपको सजा होगी और यह भी धारा 69 में आएगा। हमने कई बार देखा था, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल खूब आया था, जहां पर लोगों ने झूठ बोलकर शादी कर ली, अपनी पहचान छुपाकर शादी कर ली। अब ऐसा अगर होता है तो समझ लीजिए कि आपका एकदम से मामला बिगड़ जाएगा। 10 साल की सजा तो आपको होगी ही, साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके अलावा कई और नियम आए हैं। पहली बार छिनैती को, जो आपने देखा होगा गला से चेन लोग छीन लेता है, उसको भी शामिल किया गया है अब एक तरीके से जुर्माने में या फिर आप कह लीजिए कि जेल भेजने के लिए। इसके अलावा जो मॉब लिंचिंग होता है उसको लेकर नया कानून आया है। जो संगठित अपराध होता है, साइबर क्राइम जैसे या फिर और कई ऐसे अपराध हैं, उनके लिए भी कानून आया है और ये कानून अब लागू हो चुका है सोमवार से। और सबसे जरूरी कानून जो महिलाओं के हित में है वो ये था कि अगर उनसे कोई वादा कर रहा है शादी का और उनके साथ अगर वो सो गया और बाद में मुकर गया तो अब उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और उसको जेल होनी ही होनी है और जुर्माना भी उसको देना ही पड़ेगा। बाकी इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।